मम्मी जी, ये लीजिए आपके लिए नाश्ता। हाँ बेटा, ठीक है। मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के घर जाके आ रही हूँ। मम्मी के यहाँ? लेकिन क्यों बेटा? नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही मिलने जा रही हूँ। 2 मिनट की दूरी में तो मेरे माँ का घर है। बस 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ मैं वहाँ पर। तो बस ऐसे ही मन कर रहा है मेरा घूमने का। देखो बहू, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई है। इस तरह तुम्हारा बार बार अपने मायके जाना अच्छा नहीं है। बेटा, तुम्हारी भाभी आ चुकी है अब उस घर में। इतनी जल्दी जल्दी अपने मायके मत जाया करो अब तुम। ऐसा है मम्मी जी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। पर बेटा। परवर छोड़िए मम्मी जी, मैंने आपको नाश्ता दिया है ना, आप अपना नाश्ता करिए। नाश्ता खाना सब तैयारी कर दी है मैंने। खाना भी मैंने बना दिया है, जब आपको भूख लगे आप खा लेना। मम्मी जी, अगर मैं घर का कोई काम छोड़कर जाऊं तब तो आप बोलो भी। लेकिन मैं तो घर का कोई काम छोड़कर जा ही नहीं रही हूँ ना, मैंने तो घर का सारा काम कर दिया। फिर आपको क्या दिक्कत है? मम्मी जी, मैं तो जा रही हूँ, मैंने काम कर दिया है घर का सारा। अभी आप नाश्ता कर लो, फिर आप लंच के टाइम में लंच लेकर खा लेना। मैंने बनाकर रख दिया है। और मुझे घर आते आते शाम हो जाएगी। और मैं तो आपको ये भी नहीं कह रही कि आप शाम का खाना बनाना। शाम को खाना या तो मैं अपनी मम्मी के घर से ले आऊंगी, नहीं तो मैं आकर बना दूंगी। फिर आप क्यों परेशान हो रही हो? नहीं नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ। अब उस घर में तुम्हारी भाभी आ गई है। बेटा, भाभीियों के आगे इतना नहीं जाया जाता मायके में। मम्मी जी, मैं आपको बस बता रही हूँ कि मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ, अब आप देख लेना। सारे घर के काम कर दिए, फिर भी मेरे को मना कर रही हैं, देखो तो। पर इनकी सुनता कौन है? अब बहू को कैसे समझाऊं मैं? भाभीियों के आने के बाद में अपनी माँ के यहाँ पर इतना नहीं जाया जाता। पर ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। ये अपनी भाभी का घर बसने भी देगी या नहीं बसने देगी? इस तरीके से जाती है और जैसा इसका स्वभाव है उस तरीके से तो इसकी भाभी अब बहुत परेशान होने वाली है। पता नहीं अब इसकी भाभी कैसे क्या करेगी इसके साथ। ये तो रही इतनी तेज। इसकी भाभी को तो मैंने देखा है, बहुत सीधी है बेचारी। अब कम से कम अपने भाई को थोड़ा तो छोड़े। अब इसकी भाभी का घर है वो, तब वो उस घर को अपनाना शुरू करेगी अब। लेकिन नहीं, ये तो इतना ज्यादा जाती है ना वहाँ अब। और ऐसे कान भर के आती होगी अपनी खुद की माँ के। समझ ही नहीं आता बेचारी इसकी भाभी कैसे गुजर बसर करेगी इसे साथ में। पायल, मेरे लिए नाश्ता ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा, बहू तो है ही नहीं। क्या मतलब माँ, कहाँ गई है वो? अभी तो यहीं थी। बेटा, अपनी मम्मी के यहाँ गई है वो। अपनी मम्मी के यहाँ गई है? माँ, अभी तो परसों ही तो गई थी वो वहाँ। फिर से चली गई क्या अपनी मम्मी के घर? हाँ बेटा, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश भी करी कि तेरे भाई की अब शादी हो गई है। इतना जल्दी जल्दी वहाँ जाना तेरा अब ठीक नहीं है। पर वो समझने को ही तैयार नहीं है। बेटा, तू समझा उसको, तेरी तो बात मानेगी ना वो। माँ, मैं उसको कई बार बोल तो चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने तो अभी वो परसों अपने घर गई थी, मैंने तब भी उस पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती माँ। और मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानती है वो। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ माँ? चल कोई बात नहीं बेटा, बहू नाश्ता बनाकर गई है। मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ, तो नाश्ता खाकर ऑफिस चले जाना। तुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठीक है माँ। मम्मी, अरे मेरी बेटी आ गई। गुड़िया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। आप मेरा इंतजार कर रही थी, देखो मम्मी, और मैं आ गई। अच्छा, तेरी सास ने तो कुछ नहीं बोला ना तेरे को? मेरी सास ने क्या बोलना था मम्मी, घर का सारा काम करके आई हूँ मैं। सारा काम करके आई हूँ, मैं नहीं सुनती किसी का इतना बोलना। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, मैंने जो आपको बात कही थी एसी वाली, वही बात करी है ना आपने? हाँ बेटा, मैंने वही करा है। देखो मम्मी, गर्मी आने वाली है, भले ही आपकी बहू गर्मी में सड़े, एसी तो उसके कमरे में तभी लगेगा जब उसके मायके वाले 2 एसी देंगे। वरना आपको कोई जरूरत नहीं है उसके कमरे में एसी लगवाने की। जब उसकी बेटी गर्मी में मरेगी तो उसके मम्मी पापा अपने आप 2 एसी दे भिजवा देंगे। अरे मेरी समझदार बेटी है तू, मैं तो वही करती हूँ जो तू बोलती है मुझे करने को। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं करती, और ना ही मैं उसके हाथों में कोई पैसे वैसे देती हूँ। बेटा, तूने मना किया था ना, इसलिए मैं तो कुछ नहीं देती उसको।
अरे मम्मी, अगर आपने उसको जिम्मेदारियां बता दी और घर के पैसे देने लग गए ना, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी इस घर में। अरे मम्मी, आपको उसको बिल्कुल दबा के रखना है, अपने अंडर में रखना है। नहीं तो मम्मी आपके सर पर बैठकर वो तांडव करेगी, तांडव। अरे बेटा, ऐसे कैसे तांडव करेगी? मैं तांडव करने दूंगी जब करेगी ना। मैं उसे कुछ नहीं देती, ना ही कोई अधिकार और ना ही कोई पैसे। वो तो बस मेरे कहने में चलती है, जो मैं कहती हूँ वही करती है वो। और मेरा बेटा भी मेरे कहने पर चलता है, पैसे भी वो मुझे ला कर देता है, अपनी बहू को तो कुछ नहीं देता। हाँ मम्मी, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है मेरा भाई। तभी तो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। वो तो भोला है, भोला भंडारी, बिल्कुल सीधा साधा सा है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है, मेरा बेटा तो बहुत सीधा है। ये तो बहू ही तेज है, जो मेरे बेटे को अपने अंडर में करने की कोशिश करती है। करने दो मम्मी, जब भैया हमारे साथ है ना, तो ये कुछ भी नहीं कर सकती। उल्टा हम ही दबा कर रखेंगे इसको। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। अरे ये क्या है भाभी, चाय नाश्ता तो मैं अपने घर से करके आई हूँ, अब तो मैं खाना खाऊंगी, खाना। और भाभी, आज मेरे को खाने में दाल मखनी और मिक्स वेज खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए आप वही बना दो। और भाभी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे को साथ में नान और बना के दे देना, नान खाऊंगी मैं। दीदी, अभी तो मैंने खाने में कोफ्ते बनाए हैं, आप कोफ्ते खा लो, बाद में आपको दाल मखनी बनाकर खिला दूंगी। अभी जब मेरा कोफ्ते खाने का मन ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं? तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? जब मेरी बेटी को दाल मखनी खानी है तो दाल मखनी बनाकर दे दे। और नान में देरी कितनी लगती है, 5 मिनट में बन जाते हैं। जा जल्दी से मेरी बेटी के लिए उसकी मनपसंद खाना बनाकर लेकर आ। ठीक है दीदी, आप बैठो, चाय पियो इतना, मैं बनाकर लाती हूँ अभी। हाँ जाओ, बनाओ जल्दी। भाभी सुनो। हाँ बोलो दीदी, अब क्या हुआ? भाभी, आपने बोल दिया अपने मम्मी पापा को एक और एसी लाने के लिए? नहीं दीदी, दरअसल मेरी शादी में बहुत खर्चा हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मम्मी पापा से कैसे बात करूं एसी के बारे में, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी। क्यों नहीं बोला आपने अब तक? आप एसी में सो और मेरी मम्मी कूलर में सोएगी? ऐसी बात है, सुनो, अगर मेरी मम्मी के कमरे में एसी नहीं लगा ना, तो तुम्हारे कमरे में भी कोई एसी नहीं लगेगा। और आपके कमरे में तो कूलर भी नहीं है। सोच लो, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। जाओ अब, फोन करके बोल दो अपने पापा को और मंगवा लो एक और एसी। फिर सोना एसी की ठंडी ठंडी हवा में, नहीं तो गर्मी में ही पड़े रहोगे। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ। देखती क्या है? मेरी बेटी ने जो कहा है तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? चुपचाप से अपने बाप को फोन कर देना और मंगवा देना एक और एसी, नहीं तो एसी नहीं लगेगा तुम्हारे कमरे में। ठीक है मम्मी जी। देखा मम्मी आपने इसको, कितनी नकटी है, कैसे जवान लड़ाती है। अरे बेटा, अच्छे अच्छे नकटों को ठीक करना आता है तुझे और मुझे। तू चिंता मत कर, एसी तो आकर ही रहेगा। हाँ मम्मी, ये बात तो सही कह रही हो आप। अरे बहू, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ मम्मी जी, कल रात से बहुत तबीयत सी खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा, मन बहुत मचल रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे वोमिटिंग ही होती रहेगी। अरे ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो आई थी, सोच रही थी नाश्ता वहीं करूंगी, और यहाँ आप अपनी तबीयत खराब करके बैठी हो। पता नहीं दीदी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे सीमा, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है कल रात से। भैया देखो, मैं तो अभी अभी अपने ससुराल से आई हूँ, मैंने सोचा घर जाकर चाय नाश्ता करूंगी थोड़ा, और यहाँ देखो आपकी पत्नी बीमार होने का नाटक कर रही है। हाँ बेटा, जब इसको काम नहीं करना होता ना, तो ये बीमारी का नाटक कर लेती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सीमा? मेरा विश्वास करिए आप, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है। सीमा, हम सब बाहर चाय और नाश्ते का वेट कर रहे हैं, जल्दी से चाय और नाश्ता बनाकर बाहर ले आओ। और ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आए हैं, आराम करने के लिए कोई महारानी बनाकर नहीं लाए हैं। चुपचाप से किचन में जाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो, हम इंतजार कर रहे हैं बाहर। चलो दीदी, बाहर बैठते हैं। ठीक है भाई, चल। जल्दी ले आना नाश्ता। सुनो तो सही मेरी, बताओ ये लोग मुझे इंसान नहीं समझते क्या? बताओ, इन्हें समझ ही नहीं आता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? ये लीजिए नाश्ता, मैं
चाय भी बनाकर ला रही हूँ अभी। हाँ भाभी ठीक है, चाय में अदरक भी डालकर लेकर आना। ठीक है दीदी। एक बात तो कहनी पड़ेगी बेटा, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है तुझ जैसा बेटा पाकर। अक्ल ठिकाने लगा कर रखता है बहू की। अरे माँ, मेरे लिए आप और दीदी सबसे पहली हो। और जहाँ तक बात रही सीमा की, तो मैंने तो शादी ही इसलिए की है ताकि मेरी माँ और बहन की सेवा करने वाला कोई आ जाए। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है तू। मम्मी जी, हाँ बहू बोल। अभी मेरे पापा का फोन आया था, वो मुझे लेने आ रहे हैं। तो मम्मी जी मैं कुछ दिन अपने पीहर रहा हूँ, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो यहाँ पर कौन काम करेगा फिर? पर मम्मी जी मेरी तो तबीयत इतनी खराब हो रही है, मेरे से तो कुछ हो भी नहीं रहा, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा है। मम्मी जी फिर मैं कैसे करूँगी घर के सारे काम? अगर मैं अपने घर 2-3 दिन रह आती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। ठीक है भाभी, जाओ चली जाओ। ठीक है दीदी। दीदी, तुमने उसको उसके घर क्यों भेजा? अरे कोई बात नहीं भाई, अगर उसकी तबीयत खराब है तो 2-4 दिन रह आएगी अपने मायके, फिर ठीक हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, तूने उसे भेज क्यों दिया? अगर वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा फिर? अरे मम्मी, मुझे उसको देखकर ऐसे लग रहा है जिस तरीके से उससे काम नहीं हो रहा ना, कल तक तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली है। फिर आपको उसे हॉस्पिटल दिखाने लेकर जाना पड़ेगा और फिर आपको ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने उसको भेज दिया। फिर क्यों आप फालतू में हॉस्पिटल का खर्चा भरो? जब है उसके माँ बाप के पास इतना पैसा तो करेंगे खुद वो अपनी बेटी का इलाज। और मम्मी 2-4 दिन वहाँ रहेगी तो ठीक होकर भी आ जाएगी, और यहाँ रहेगी तो मम्मी इसका काम बढ़ेगा आपके ऊपर। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तूने बिल्कुल सही किया, अच्छा किया जो तूने भेज दिया इसे, नहीं तो इसका काम कैसे करूँगी मैं? अपना भी करूँ और इसका भी करूँ, मेरे से इतने काम नहीं होते अब। तो बस मम्मी मुझ पे विश्वास करके चलती जाओ, आपको कभी परेशानी नहीं आने दूंगी मैं। मम्मी इसीलिए भेजा है, आप परेशान मत हो। 2-3 दिन में अपनी तबीयत सही कर लेगी ना, फिर सारे काम संभाल लेगी यहाँ आकर, और मम्मी आपका खर्चा भी बच जाएगा। हाँ ये तो तूने सही किया बेटा। नमस्कार समधन जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? हाँ जी नमस्ते, आप कैसे हैं? बैठो। नहीं नहीं, बैठूंगा नहीं। मैं तो दुकान पे जा रहा था, आज मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है। सीमा की मम्मी बोल रही थी आज उसे सीमा की बहुत याद आ रही है, तो उसे मैं आज बुला लाऊं अपने साथ, इसलिए पहले बस यहाँ आ गया। अब उसे जल्दी से घर छोड़ूंगा पहले, फिर मैं निकल जाऊंगा। आप तो बस सीमा को बुला दो। हाँ हाँ अंकल जी, अभी बुलाती हूँ। भाभी, भाभी। हाँ दीदी। पापा नमस्ते। हाँ बेटा नमस्ते। क्या बात सीमा बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ पापा, कुछ ठीक नहीं लग रही है तबीयत। हाँ बस थोड़ा सा फीवर सा हो रहा है और थोड़ी खांसी हो रही है। अच्छा अच्छा, चलो बेटा कोई बात नहीं, घर चलो। मम्मी जी, दीदी मैं जाऊं? हाँ हाँ बहू जा, आराम से जा। हाँ भाभी जाओ, आराम से जाना। ठीक है चलो पापा। अच्छा समधन जी, अब चलता हूँ मैं। 3-4 दिन में इसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर छोड़ जाऊंगा। हाँ हाँ भाई साहब, जब इसकी तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए ना, तब छोड़ जाना आप। इसका मन होगा ना तब आ जाएगी ये अपने आप ही। हाँ हाँ धन्यवाद। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। बला टली, मैं तो घबरा ही गई थी। कल इसको हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराना पड़ेगा, बहू को दवाई गोली दिलवानी पड़ेगी, फिर बाद में मैं इसकी सेवा करती फिरूं। मैं इसके लिए खाना बनाऊं, पानी पिलाऊं, इतना काम नहीं होता मुझसे, इसीलिए तो मम्मी मैंने इसको भिजवा दिया इसके घर पे। बेटा समझदार है तू बहुत, इसीलिए तो मैं हर चीज में तेरे से सलाह मशवरा लेती हूँ, नहीं तो अगर मुझे कोई बेवकूफ़ बेटी मिल जाती तो क्या ही करती मैं, और पता नहीं कैसे मेरे दिन गुजरते। मम्मी आपकी तो किस्मत खुल गई है जो मेरी जैसी समझदार बेटी मिली है आपको। हाँ बेटा ये तो तू सही कह रही है। नेक्स्ट पार्ट देखना जरूर, उसमें ये देखना डॉक्टर ने क्या कहा और हम आगे क्या करेंगे।